estimate da bom. Passou, saiu. जा रहा है इंजरी का पता चल जाने पर उसी के मुताबिक स्टेबल किया जाता है। वाइटल साइन कॉन्शियस विक्टिम के 15 मिनट में अनकॉन्शियस हसीब साहब, इन्होंने जो ड्रोन एक अपना बनाया है, दिस लाइफ बॉय और लाइफ जैकेट गो टू द स्पॉट। हसीब साहब, इन्होंने जो ड्रोन एक अपना बनाया है, दिस लाइफ बॉय और लाइफ जैकेट गो टू द स्पॉट। सेलिब्रेशन का ये सेंटर हेडक्वार्टर से लेटर आया है। इसमें हम 13 NDRF हेड टीम जो बर्जुला में है, एक टीम उनको नियुक्त किया जाता है, जिम्मेवारी दिया जाता है मॉक एक्सरसाइज कंडक्ट करने के लिए। सो वी कंडक्ट द मॉक एक्सरसाइज टुडे। tabletop exercise was carried out yesterday in the under the chairmanship of Commissioner Divisional in his conference hall only. So in that tabletop conference they decided the place for mock exercise here in Nigin Club. इसमें हमने क्लब स्ट्रक्चर का बिल्डिंग क्लब स्ट्रक्चर अर्थक्वेक का समय में क्लब स्ट्रक्चर में जो आदमी फंसा हुआ है, जो विक्टिम हुआ से कैसा निकलता है, कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करके निकलता है, उसका वो विक्टिम निकल के हम कैसा स्टेबलाइज करता है, उसको CPR देना ज़रूरी है तो कैसा हम MFR देता है, उसके बाद कैसा ये एक स्थान से दूसरा स्थान से जहाँ आदमी जा नहीं पाता है बिल्डिंग के ऊपर में कैसा आदमी को लेके आता है, ये चीज़ हमने इधर ही दिखाया है जैसा हमको टास्क मिला है। सर, बात करते हैं आपके डिपार्टमेंट की। जब भी कभी ज़लज़ला आता है या सैलाब की सूरत नज़र आती है तो लोग कितने आपको सपोर्ट करते हैं उस टाइम? सपोर्ट सिविल का सपोर्ट तो ऐसे ही मिलता है, लेकिन जो टेक्निकल एक्सपर्ट है जो NDRF का है, अगर हम जहाँ आपदा बड़ा होगा तो जो मदद करने के लिए हमारा पलटन पूरा भी आएंगे और दूसरा पलटन भी आएंगे। अगर घटना डिजास्टर अगर बड़ा है तो डिजास्टर का हिसाब से आदमी हमको मिल जाता है। लोकल तरफ से तो लोकल एक्सपर्ट भी बहुत है, ये लोग बहुत साथ देता है हमको। तो आखिर में ये जानना चाहता हूँ, जो लोग हैं उनके लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आप रखना चाहोगे जिससे वो सीख उनको मिले और सीखें वो फ्यूचर में अगर कभी भी ऐसा डिज़ास्टर आया तो वो हैंडल कर सकते हैं तब तक जब तक आप लोग आए? जैसा हम NDRF जो है जब एक्सरसाइज हम नहीं करता है, हम जो है ऐसा चुपचाप नहीं बैठता है, ताकि हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अगर हमको लेटर दिए नहीं तो प्रोग्राम हमको देता है, नहीं तो अपना तरफ से भी हम प्रोग्राम छोटा छोटा बना के लोकल डिफेंस, सिविल डिफेंस, लोकल वॉलंटियर्स, NGO वालों को हम सिखाता है जो आपदा के साथ कैसा लड़ाई करना है। ये हमेशा चलते रहता है। तो आखिर में लोगों के लिए क्या मैसेज आपकी रहेगी? मेरा मैसेज ये है कि आपदा होने के समय में ज़ात पात कोई नहीं होना चाहिए, पूरा मिल के एक साथ हम काम करने से पूरा जो हम सोचने में जो हम मदद कर नहीं पाते वो भी आसानी से हम हमारा हाथ पोस के हम मदद कर सकता है आसानी से, इसलिए एक साथ हाथ मिल के काम करना है। देखिए डिपार्टमेंट, पहली चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि अब यहाँ पर SDRF फुल फ्लेज्ड उनका यहाँ ऑफिस है और असीबुर रहमान साहब कमांडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। उसके बाद कंट्रोल रूम के इंचार्ज आमिर साहब भी यहाँ पर हैं। हमारे नोडल ऑफिसर SDRF डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हनीफ बल्की साहब भी यहाँ पर हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मेन पावर हमारे पास मौजूद है, ट्रेंड पर्सनल है। और मैं ये बात भी बताना चाहूँगा कि नेशनल लेवल पर जो डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस में कम्पटिशन्स हुए हैं उसमें SDRF J&K ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। तो ये आपके सवाल का जवाब इसी में है कि हम कितना तैयार हैं। लेकिन फ़र्स्ट पोजीशन
परमानेंट नहीं रहती। फर्स्ट पोजीशन किसी मॉक ड्रिल में लेने के बाद एक्चुअल डिज़ास्टर कम्बैटनेस में फ़र्स्ट पोजीशन लेना ज़रूरी होता है। और हमारे पास इक्विपमेंट मौजूद है, ट्रेंड मैन पावर मौजूद है, और दिगर फर्दर जो इक्विपमेंट हमें चाहिए उसके लिए भी हम प्रोक्योर कर रहे हैं। और लगातार जो मॉक ड्रिल हो रही है, देखिए इसमें अगर कोई ये समझे कि SDRF का होना, NDRF का होना और पूरी टीम्स का होना और इक्विपमेंट का होना ये प्री कंडीशन ज़रूर है, लेकिन डिज़ास्टर से कम्बैट करने के लिए हम सबको मिलकर एज ए सोसाइटी काम करना पड़ेगा। हमारे लोग खुद कितने ट्रेन हो सकते हैं इसमें और सब मिलकर कितना उसमें काम कर सकते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। सर अभी उसको मिल रही है जैसे डल में आप लोग कर रहे हैं, तो इससे कितना फ़ायदा लोगों को मिल रहा है, और जब भी कुछ वारदात सामने आती है उस टाइम आप लोगों की जान भी खतरे में होती है, तो इन लड़कों के लिए ख़ास कुछ? देखिए, आज आपने देखा कि इस सर्द मौसम में और ये सब ज़ीरो टेम्परेचर में लड़कों ने जो मॉक ड्रिल की है, इसमें हौसला भी चाहिए और तैयारी भी बहुत होनी चाहिए। हमारा मकसद है कि कभी भी कोई हादसा हो उसके लिए हम तैयार रहें, लेकिन सिर्फ हम लोग हादसे में काम नहीं आ सकते हैं, इसमें सोसाइटी को भी थोड़ा आगे आना पड़ेगा, सोसाइटी को भी तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। खुदा न खास्ता कभी अर्थक्वेक आए या वाटर जैसे 2014 में फ्लड्स आए, उस टाइम हम फुली प्रिपेयर्ड नहीं थे, लेकिन आज हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। लेकिन साथ साथ सोसाइटी को भी हमें तैयार करना है इन नेचुरल डिज़ास्टर्स को टैकल करने के लिए। सर बात करते हैं, जब भी कहीं पे इंसिडेंट होता है तो चाहे आपके डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट फायर सर्विस का, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। लोग जो है खुद अपनी मनमानी करते हैं क्योंकि उनको पता भी नहीं है कैसे किसी की ज़िंदगी सेव की जाए। नहीं, देखिए उसमें थोड़ा पब्लिक को अवेयर करवाने की ज़रूरत है कि ये डिपार्टमेंट पब्लिक की बेहतरी के लिए ही हैं, उनकी जानों को बचाने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए ही हैं। कभी कभी थोड़ा देर हो जाती है, उस टाइम थोड़ा पब्लिक एजिटेट करती है, लेकिन अगर हम पब्लिक को समझा पाएँ कि ये सारे डिपार्टमेंट्स आपकी जान और माल की हिफाजत के लिए हैं, मुझे नहीं लगता कि कभी फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। क्या लोकल्स के लिए आप ऐसे कैंप इनकाद करोगे जिससे लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी मिले? बिल्कुल, अभी हमने यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कैंप्स किए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स चूँकि बंद थे, लेकिन हमने अभी हाल ही में सिविल डिफेंस SDRF ने ट्रेनिंग देना शुरू की है। फ्यूचर में हमारा पूरा एक प्रोग्राम हम बना रहे हैं कि उसमें सिविल सोसाइटी को भी हम इन्वॉल्व करेंगे। कुछ आपदा वर्कर्स यहाँ पे सिलेक्ट किए जाएंगे एक स्कीम के तहत, उनको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। तकरीबन 2000 के करीब वो पूरी वैली में सिलेक्ट किए जाएंगे। उनको हम ट्रेन करेंगे और वो अपने इलाकों में जाके ऐसे आफात जब आएंगी वहाँ पे ये अपना रोल निभा पाएंगे। थैंक यू सर। शुक्रिया बहुत बहुत। Subscribe Asian Mail, press bell icon, never miss an update.